Hello everyone, today I will discuss Python programs that are listed on the screen. These programs are based on list. Now start programming. Now students, अब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं लिस्ट की। सबसे पहले है, अभी तक आपने देखा कि आप लिस्ट को खुद से या तो डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ कि कैसे हम लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम एक गेट अ लिस्ट, हम कैसे एक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिस्ट को क्रिएट करने के लिए मैंने देखो प्रोग्रामिंग में कमेंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। गेट अ लिस्ट का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, क्रिएटिंग एन एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या किया, मैंने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करी जिसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से पास किया। ये मैं क्यों कर रही हूँ स्टूडेंट, मैं वो इसलिए कर रही हूँ, अगर मान लो मुझे कोई चीज़ क्रिएट करनी है, वो मैं चीज़ क्रिएट करूँगी कहाँ, क्रिएट करने के बाद रखूँगी कहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैं अपेंड को यूज़ करूँगी और जो जो एलिमेंट उसके पास वन बाय वन आते जाएंगे, उसको जो मेरे पास एम्प्टी है उसके अंदर मैं ऐड कराती जाऊँगी, उसके अंदर मैं अपेंड कराती जाऊँगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने किया इनपुट फ्रॉम यूज़र, आपको आइडिया इनपुट कराया। अब मैं वन बाय वन, जैसे हम फोर और वाइल लूप के हम ट्रैवर्सिंग करते थे, सेम मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज 0,n, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा। अब मैंने एलिमेंट एक लिया है जिसके अंदर मैं वन बाय वन वैल्यू को, जो भी यूज़र इनपुट करेगा उस एलिमेंट को इनपुट करवा रही हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं इनपुट में कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रही हूँ डबल कोट्स में, जैसे हमने अभी तक क्या करते थे, जैसे इनपुट में हमने पास कर रखा है एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ मैं सिंपली, क्योंकि आप जो भी इनपुट में एंटर करवाते हो वो एज अ स्ट्रिंग होता है, ठीक है। लेकिन हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं क्योंकि हमें वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट करवानी होती है, उसे अपेंड करवाने के लिए, तो हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने एलिमेंट को क्या किया, इनपुट के अंदर जो भी आएगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। देन एलिमेंट अपेंड होंगे किसके अंदर, जो लिस्ट वन एम्प्टी क्रिएट हुई है। तो अपेंड का मतलब क्या होता है, लास्ट पे एलिमेंट जो जो आता जाएगा वो लास्ट में ऐड होता जाता था। 11 आया, देन 22, क्या किया मैंने आउटपुट में, मैंने बताया कि मुझे कितने नंबर एंटर लिस्ट क्रिएट करवानी है, 6 नंबर के नंबर ऑफ एलिमेंट क्रिएट करना है, 6 डाला, 11 6 तक वो लूप चलता रहेगा। लास्ट में लूप से बाहर होते ही मैंने प्रिंट करवा दी लिस्ट। तो आप ये देखिए लिस्ट के फॉर्म में आपके पास एक लिस्ट, आपको उसका आउटपुट मिल गया, ठीक है। अब स्टूडेंट, ये तो मैंने पास करी कि एक इनपुट करवा के स्ट्रिंग को, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करा के फिर मैंने लिस्ट में क्रिएट करी। अब लेकिन मैं स्टूडेंट चाहती हूँ कि यूज़र अगर लिस्ट पे काम कर रहा है तो वो एंट्री में ही स्क्वायर ब्रैकेट और लिस्ट पास करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, उसके लिए हम यूज़ करेंगे, हम अब अपडेट और मॉडिफाई का प्रोग्राम देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। मैंने एक लिस्ट ली, ठीक है। उस लिस्ट के अंदर हो सकता है कि किसी भी यूज़र से कोई भी लिस्ट राइट करने में कुछ भी एरर आ जाए। अब उसके बाद में उसे चेंज करना है, तो हमें पता है कि लिस्ट तो हम म्यूटेबल है तो हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि 20 राइट हुआ था, बट अब मैं 20 की जगह 22 राइट करना चाहती हूँ। तो मैं इसका सिंटेक्स ऑलरेडी देख चुकी हूँ कि मैं पर्टिकुलर जिस नंबर को मुझे चेंज करना है उसका इंडेक्स मैं पास करूँगी स्क्वायर ब्रैकेट में। तो मैं 1 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको चेंज करके, उसको अपडेट करके उसे 22 करना चाहती हूँ। तो जैसे ही मैंने 22 किया, प्रिंट करवाया लिस्ट को, तो आप आउटपुट में देखिए क्या प्रिंट हो गया, आपका 20 की जगह क्या प्रिंट होके आ रहा है, 22, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट आपका है कि लिस्ट के इंडेक्स को पास करके। सेकंड है कि आप एक साथ बहुत सारे वैल्यूज़ को, बहुत सारे आइटम को चेंज करना चाहते हैं, तो मैं लिस्ट स्लाइस यूज़ करूँगी। यहाँ मैंने 1:4 को पास किया है, मतलब 1 इंडेक्स नंबर के आइटम चेंज होगा, सेकंड नंबर का आइटम के चेंज होगा और थर्ड का, फोर्थ इंक्लूड नहीं होता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट पे मैं ये चाहती हूँ कि 22, 33 और 44 की जगह 2, 3 और 4 डिस्प्ले हो। तो जैसे मैंने जो एलिमेंट पास किए, प्रिंट करवाए लिस्ट को, तो वो वैल्यू आपकी क्या होगी, प्रिंट हो गई, ठीक है।
देखिए यहाँ मैंने एग्जांपल में हैशटैग इनपुट पे मैं काम कर रही हूँ। इनपुट में मैंने पास करवाया इनपुट एंड इनपुट स्टेटमेंट पास करी, एंटर एक्सप्रेशन, प्रिंट करवाया इनपुट और टाइप करवाया। अब आप आउटपुट में देखिए मैंने पास तो किया था 50 + 50, ठीक है, क्या आना चाहिए था 100, बट वो एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेशन होता है, स्ट्रिंग में प्लस नहीं होता है। तो आउटपुट किस टाइप का आया, इनपुट का, इन अंडरस्कोर पुट का आउटपुट किस टाइप का आया, स्ट्रिंग टाइप का आया। सेकंड सेम चीज को बट मैं इवेल के हेल्प से करवा रही हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ 50 + 50 पास तो मैंने एज अ स्ट्रिंग करी थी, लेकिन आंसर क्या रिटर्न कर रहा है वो 100, बिकॉज e_vel किस टाइप का रिटर्न हो रहा है, इंटीजर टाइप का रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ स्टूडेंट की इनपुट की हम बात करते हैं, व्हेन द यूजर एंटर्स एन इंटीजर एज एन इनपुट द इनपुट फंक्शन रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, but in case of eval it will evaluates the return value from a string to an integer। ओके, तो इतना क्लियर है। तो मैं इसलिए ऐसा क्यों कर रही हूँ कि लिस्ट में हम eval यूज करेंगे, क्योंकि अगर मैं स्क्वेयर ब्रैकेट 12, 13, अगर मैं इस तरह की लिस्ट पास करूंगी तो अब स्क्वेयर वो तो एज ए स्ट्रिंग भी है और नंबर इंटीजर है, लेकिन मैं अगर उस नंबर्स के ऊपर काम करूंगी, उस लिस्ट को मैं एडिशन करवाऊंगी, या फिर मैं उस लिस्ट में आप स्मॉलर नंबर मुझे चाहिए तो मुझे वैल्यू तो इंटीजर में ही चाहिए ना, ठीक है। तो वो और जितनी भी आपके फंक्शंस है वो इंटीजर वैल्यू पे ही काम करते हैं, चाहे वो आपकी ज्वाइन है, चाहे वो आपकी आप ज्वाइन यूज़ करते हैं, या जो भी आप जितने फंक्शंस हम इसके अंदर लिस्ट में यूज़ करेंगे, मैक्स है, मिन है, वो सारे किस पे काम करेंगे, आपके अपेंड है, वो सब इंटीजर पे काम करेंगे, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं हम कैसे लिस्ट के ऊपर वर्किंग करेंगे। देखिए तो फर्स्ट एग्जांपल है, आपको मैं वैसे सॉर्ट के एग्जांपल लास्ट वीडियो में, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उस पर मैं आपको ज्वाइनिंग और रेप्लिकेटिंग लिस्ट समझा चुकी हूँ, बट यहाँ पे एज अ लिस्ट मैं आपको ज्वाइन करवा रही हूँ कि मैं यूजर से इनपुट करवा के, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको ज्वाइनिंग लिस्ट और रेप्लिकेटिंग लिस्ट समझाई थी, खुद से मैंने डाला था पहले ही, अब मैं यूजर से इनपुट करवा रही हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, लिस्ट 1 एक वेरिएबल क्रिएट किया, eval, जिसमें मैं इनपुट करवा रही हूँ, एंटर फर्स्ट लिस्ट, eval इनपुट, एंटर सेकेंड लिस्ट, ठीक है। कॉन्केटिनेट के लिए हमें पता है प्लस ऑपरेटर यूज होता है, ज्वाइन कराया लिस्ट 1 + लिस्ट 2, प्रिंट ज्वाइनिंग लिस्ट इज ज्वाइन, देखिए ज्वाइन हो गया। अब मैं इसी ज्वाइन को स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ सारे फंक्शन मिक्स करूंगी ताकि आपको समझ आए कि हम फंक्शंस को कैसे काम करते हैं। अब मैंने ज्वाइन डॉट सॉर्ट कर दिया, तो क्या हुआ देखिए, सॉर्टिंग में आ गया ना सेंडिंग ऑर्डर में। और अगर मैं ज्वाइन डॉट सॉर्ट रिवर्स इक्वल टू ट्रू करूंगी तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो इसी से ही आपको करना, अगर आप सबके सिंटेक्स अच्छे से कर लोगे तो अब आप मिक्स करिए प्रोग्रामिंग को। अगर मेरे पास ये इनपुट है तो उसका आउटपुट क्या होगा, उसको अब थोड़ा सा टफ बनाइए अपनी प्रोग्रामिंग को, ओके। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, रेप्लिकेटिंग रिपीट लिस्ट पे हमें पता है मल्टीप्लिकेशन यूज होता है, लिस्ट 1 × 3 करा, इतना अब आपको लास्ट वीडियो से क्लियर है। रिपीट 3 टाइम्स होगा ये, ठीक है। अब मैं उसी रिपीटिंग को सॉर्ट करूंगी, तो देखिए सॉर्टिंग में असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अगर मैं रिपीट लिस्ट को सॉर्ट रिवर्स ट्रू करूंगी तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह के प्रोग्राम पे प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट मैक्स के ऊपर, जो हमारा इनबिल्ट फंक्शन है। अब मान लो मुझे मैक्सिमम भी निकालना है, और अब जो मैक्सिमम है उसका मुझे इंडेक्स भी फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अभी मैंने क्या किया फर्स्ट एग्जांपल में कि लिस्ट ली ऑलरेडी मैंने क्रिएट करी, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी है, मैक्स 1 का एक वेरिएबल लिया जिसमें मुझे इस लिस्ट में चाहिए कि मुझे मैक्सिमम कौन कितने हैं, प्रिंट करवा दिया, आउटपुट पे क्या आ गया 78 आ गया। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि इस जो मेरा मैक्सिमम नंबर है वो पर्टिकुलर किस इंडेक्स पे है। तो मैंने क्या किया, इन अंडरस्कोर डेक्स एक वेरिएबल लिया इज इक्वल टू लिस्ट, जिस लिस्ट पे मैं काम कर रही हूँ डॉट इंडेक्स, उसका जो मैक्सिमम 1 वैल्यू जो निकल के आई है, यानी कि 78 जो वैल्यू आई है उसका इंडेक्स, ठीक है,
उस लिस्ट का मैक्सिमम वैल्यू जो निकल के आई है उसका इंडेक्स क्या है। तो देखिए क्या इंडेक्स है, 78 है। 0 पे 12, 1 पे 34, 2 पे 56 और 3 पे 78। कितना क्लियर है कि हम इंडेक्स कैसे फाउंड आउट करते हैं। सेकंड, अब देखिए क्या किया मैंने कि दो वैल्यू है, दो लिस्ट इवेल्युएट करी मैंने इवल फंक्शन से, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, एंड रन प्रोग्राम साथ साथ देखते रहिए। फर्स्ट लिस्ट में डाला मैंने, सेकंड लिस्ट में डाला। इफ फर्स्ट लिस्ट इज ग्रेटर देन सेकंड लिस्ट तो ये प्रिंट होके आ जाए। एल्स अगर सेकंड लिस्ट नहीं, अगर फर्स्ट लिस्ट से एलिमेंट्स नहीं होगी बड़ी तो लार्ज नंबर द सेकंड लिस्ट आ जाए। तो आप देखिए मैंने इनपुट कराया तो क्या हुआ, 99 लार्जर नंबर इन द सेकंड लिस्ट। ठीक है, तो आप इस तरह की प्रोग्रामिंग भी करवा सकते हैं, इस तरह की प्रोग्रामिंग भी आप कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मिनिमम के ऊपर हम वर्क करते हैं। मिनिमम सेम जैसे मैंने मैक्स का किया, मिनिमम को यूज़ किया, उसका इंडेक्स मुझे निकालना है। सेम उस तरीके से इस लिस्ट में 12 मिनिमम है और वो किस इंडेक्स नंबर पे है, 0 इंडेक्स नंबर पे है। मैं आता है सेकंड पे। सेकंड में स्टूडेंट में क्या कर रही हूँ, फाइंड आउट स्मॉल, यानी कि स्मॉल नंबर इन द लिस्ट, यानी कि मिनिमम नंबर इन द लिस्ट। अब मैं ये चाहती हूँ सेम इस प्रोग्राम को आप मैक्सिमम नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, अब मेरे पास ये कंडीशन आई है कि मैं मैक्स और मिनिमम कीवर्ड को मैक्सिमम जो मेरी इनबिल्ट है फंक्शन मैक्स और मिनिमम, इनको हम यूज़ नहीं करना चाहते। तो अब मुझे मैक्सिमम या मिनिमम नंबर को निकालना है लिस्ट से, तो मैं क्या करूँगी। ठीक है, इसका सबसे अच्छा तरीका है, अब आप देखिए पहले तो मैंने इवेल्युएट किया लिस्ट को, इनपुट करवाया। ठीक है, क्या लिस्ट में मैंने एंटर करवाया, 23, 45, 5, 98 एंड 34। अब मैं क्या कर रही हूँ, क्या करना है हमें, लिस्ट 0 यानी कि जो मेरा पहला एलिमेंट होगा, फर्स्ट इंडेक्स, लिस्ट 0 मतलब फर्स्ट इंडेक्स, 0 इंडेक्स मतलब 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 23। 23 को मैं एक स्मॉल नंबर मान के एक स्मॉल नंबर के वेरिएबल में स्टोर करवा देती हूँ। करवा दिया 23। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इतना क्लियर हो गया। अब मुझे करना है कि अब यहाँ तो मैंने उसका 5 की लिस्ट दे रखी हो, कोई स्टूडेंट 10 की लिस्ट दे देगा, कोई मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स की लिस्ट हो सकती है। अब मुझे लूप चलाना है। लूप चलाने के लिए हम क्या करेंगे, वो लिस्ट कितनी बड़ी है उसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो लेंथ नाम के वेरिएबल में मैंने लेन फंक्शन से उस लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट करती हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, फॉर आई इन रेंज 1, लेंथ। ठीक है, अब मैंने यहाँ 1 से क्यों स्टार्ट किया, जबकि हमें पता है कि रेंज लेंथ तक एक एग्जीक्यूट नहीं होती है, तो मुझे 0 से स्टार्ट करना चाहिए। मैंने 0 इसलिए नहीं किया क्योंकि जो 0 इंडेक्स नंबर पे 23 है वो ऑलरेडी मैं स्मॉल नंबर में डाल चुकी हूँ। तो मुझे सेकंड नंबर से एक्सेस करना है। मतलब इस प्रोग्राम में मैं क्या कर रही हूँ, पहले इंडेक्स की वैल्यू को मैं किसी नंबर में स्टोर करा के हर नंबर के साथ कंपेयर करूँगी। अगर उस कंपेयर करने पर अगर उसको कोई छोटा नंबर मिल रहा होगा तो स्मॉल नंबर के वेरिएबल में वो वैल्यू आ जाएगी। अगर कंपेयर करने पर छोटा नंबर नहीं होगा, स्मॉल नंबर नहीं होगा, तो वही वैल्यू जो स्मॉल नंबर में होगी वही रह जाएगी। क्लियर है, तो हमने 1 से स्टार्ट किया। इफ लिस्ट आई, तो अभी आई में क्या है हमारी 1 इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू, 45 इज लेस देन 23, नो। तो सम लिस्ट में क्या रह जाएगा, स्मॉल नंबर में अभी 23 रह जाएगा। ठीक है, लूप नेक्स्ट बढ़ा। अब क्या हुआ, नेक्स्ट वैल्यू 1 से क्या हुई, 2 हुई, रेंज 5 पे आई। ठीक है, 5 इज लेस देन 23, यस 5 इज लेस देन 23। तो जो 5 लिस्ट आई में है अभी 5, वो स्मॉल नंबर में चला जाएगा। सेम ऐसे 98 के लिए भी होगा, बट 5 जो है वो अब स्मॉल नंबर में क्या रह गया, 5 हो गया। अब 5 का कंपैरिजन 98 से होगा, फिर 5 का कंपैरिजन 34 से होगा, लेकिन अब 5 ही सबसे छोटा है, लूप से बाहर आएगा। और लूप से बाहर आते हमने क्या प्रिंट करना है, हमने स्मॉल नंबर प्रिंट। अभी स्मॉल नंबर में क्या है, 5 है, 5 इज स्मॉलर नंबर इन द लिस्ट।
इतना क्लियर है? सेम आप मैक्सिमम के लिए कर सकते हो। पहले एलिमेंट्स को आपने फर्स्ट एलिमेंट को आपने मैक्सिमम नंबर के वेरिएबल में स्टोर करा देना, फिर उस लिस्ट को ग्रेटर देन के साइन से कंपैरिजन कराते जाना। अगर नंबर बड़ा होगा तो उसको मैक्सिमम नंबर के वेरिएबल में डालते जाना और मैक्सिमम नंबर को प्रिंट करवा देना। ठीक है, तो आप मैक्स और मिन के हेल्प से भी आउटपुट निकाल सकते हो। और अगर हमें हमारी कंडीशन ये है कि हम मैक्स और मिनिमम के फंक्शन को यूज़ नहीं करना चाहते, तो हम ऐसे लिस्ट पे काम करेंगे। अब हम करते हैं सर्च फॉर एन एलिमेंट इन अ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर। अब हम सर्च का प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी तक हमने कौन सा किया? मिनिमम हमें चाहिए कोई भी नंबर या मैक्सिमम चाहिए नंबर। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं पर्टिकुलर लिस्ट में जो मैंने डिफाइन करी है, क्या वो नंबर इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो वही सेम मैंने एंटर करवाई लिस्ट। अब लूप चलवाना है तो मैंने उसकी लेंथ कैलकुलेट कर दी, उसको लेंथ नाम के वेरिएबल में डाल दिया। अब जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है वो मैं एंटर करवाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखिए, फॉर आई इन रेंज 0, लेंथ। अब मैंने यहाँ 0 क्यों डलवाया? क्योंकि जो एलिमेंट 0 से मैंने क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि जो एलिमेंट मैं सर्च करना चाहती हूँ वो 0 नंबर के इंडेक्स पे भी हो सकता है। ठीक है, देखो सिंपल सी प्रोग्रामिंग है। हम जिस इंडेक्स पे 1 बाय 1 जा रहे हैं, जो एलिमेंट हम सर्च करना चाहते हैं उससे कंपेयर करवा देंगे। अगर जो एलिमेंट हम सर्च करना चाहते हैं तो वो अगर उस नंबर पे है, उस इंडेक्स पे है, तो प्रिंट हो जाए कि यस सर्च एलिमेंट इज फाउंड, और वो हम लूप से बाहर चले जाए। अगर वो नहीं है, तो अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी कि कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिलता है, तो एल्स में लूप से बाहर हमें क्या प्रिंट करवा रखा है कि सर्च एलिमेंट, जो भी एलिमेंट हम सर्च करना चाहते हैं, इज नॉट फाउंड। अब आप देखो मैंने दोनों तरह की कंडीशन रन में पास करा रखी है। फर्स्ट में मैं 11 को चाहती हूँ कि वो सर्च हो जाए, तो लिस्ट आई, सबसे पहले वो 0 इंडेक्स पे जाएगा, एलिमेंट नहीं मिला हमको, लूप चलता रहेगा, नेक्स्ट पे गए नहीं मिला, फिर वो 2 नंबर इंडेक्स पे गए, यानी कि लिस्ट 2 के इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? 11 है। प्रिंट नंबर 11 इज फाउंड एट इंडेक्स आई में क्या पास हो रहा है? आपका इंडेक्स नंबरिंग पास हो रही है, तो आई में क्या होगी? वो 2 प्रिंट कर देंगे। ठीक है, आप इंडेक्स को इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो। आप इंडेक्स फंक्शन ऑलरेडी जो हम डिफाइन करते हैं, लिस्ट डॉट इंडेक्स और ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट हमें जहाँ मिला है वो पास करवा के, उस लिस्ट के वैल्यू को पास करा के भी आप इंडेक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमें ब्रेक कर दिया, एल्स नंबर इज नॉट फाउंड। नेक्स्ट में क्या हुआ? 6 हुआ, वो सब लिस्ट के सारे ट्रैवर्सिंग आपकी सारी होगी। पहले फर्स्ट 0 इंडेक्स 1 2 3 4, जैसे ही लूप से बाहर हुआ 6 उसे किसी भी एलिमेंट में नहीं मिला, कंपेयर किया, इक्वल टू नहीं, कंडीशन ट्रू हुई, तो नंबर 6 इज नॉट फाउंड। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लिस्ट के ऊपर और प्रोग्राम देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या किया है, आप चॉइस ली है कि आप खुद से ही यूज़र सेलेक्ट करें कि उसे किस फंक्शन पे काम करना है। ठीक है, अभी तक हम प्रीवियस प्रोग्रामिंग में हमने क्या किया था कि इंसर्ट, हमें कौन सा एलिमेंट लिस्ट में इंसर्ट करवाना है, अपेंड करवाना है, तो हम एक सिंगल प्रोग्राम कर रहे थे। ठीक है, तो अगर आपको प्रोग्रामिंग में कि वाइल लूप कैसा है, फॉर लूप कैसा है, इफ़ एल्स कैसे हमने यूज़ करना है, आपको सिंटेक्स सारा अगर अच्छे से क्लियर होगा तो आप अपने आप से इस तरह के प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया मैंने स्टूडेंट्स लिस्ट मैनिपुलेशन में कि एक list1 नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने एंटर लिस्ट इनपुट करवाई इवेल से, ताकि मैं जितने भी स्ट्रिंग एलिमेंट चाहे वो जो एंटर करे, बट रिजल्ट मेरा इंटीजर में ही आना चाहिए। ठीक है, अब क्या किया मैंने इसमें वाइल ट्रू का मतलब है कि जब तक ये लूप चले, जब तक कि ट्रू हो, यानी कि कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक ये लूप से हमें पूछता रहेगा कि आपको कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है। यानी कि मैंने अगर कोई भी वैल्यू चूज करती हूँ मैं, तो आपके ऊपर उसके ऊपर परफॉर्मेंस होएगी। अगर उसकी वैल्यू ट्रू नहीं रहेगी, यानी कि अगर मैंने क्विट सेलेक्ट कर दिया कि मुझे प्रिंट करवाना है, जो भी मैंने 4 नंबर पे क्विट सेलेक्ट कर दिया, तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, ये सिंपल आप डिस्प्ले करवा सकते हैं जैसे आप चाहो, कि अगर आपको एक ही लाइन में
डिस्प्ले करवाना है तो आप एक लाइन में लिखिए प्रिंट को। अगर आपको मल्टीपल लाइन में कराना है तो इस तरह से करा सकते हैं, नहीं तो आप एक ही लाइन में \n यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम लॉजिक देखते हैं। क्या किया हमने, वाइल ट्रू मैंने लगाया, सिलेक्शन जब तक ट्रू होगा तब तक ये आपका वैल्यू, आपका ये प्रोग्राम जो है वो चलता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, प्रिंट यहाँ पे हमने क्या किया, स्टार्ट प्रोग्राम लिस्ट मैनिपुलेशन को मैंने डिस्प्ले करवाया। प्रिंट फर्स्ट पे इंसर्ट, सेकंड पे अपेंड, थर्ड पे एक्सटेंड, फोर्थ पे क्विट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करा कि सेलेक्ट एक मैं एंटर करवा रही हूँ वेरिएबल्स में कि आप किसके ऊपर का वर्क करना चाहते हैं, यानी कि आपकी चॉइस क्या है, आप एलिमेंट कौन से एलिमेंट को लिस्ट में इंसर्ट करवाना चाहते हैं, अपेंड करवाना चाहते हैं, एक्सटेंड कराना चाहते हैं या क्विट कराना चाहते हैं। ठीक है, इफ़ सेलेक्ट इज इक्वल टू 1, अगर आपने चॉइस कर दिया 1 तो क्या होगा, आइटम के अंदर आपसे ये, अब इसमें ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि हम इंसर्ट के सिंटेक्स को ध्यान रखिएगा। इंसर्ट में हम 2 वैल्यू पास करते हैं, एक इंडेक्स और एक आइटम। ठीक है, अब क्या किया हमने, एंटर आइटम यू वांट इंसर्ट को डिस्प्ले करवाया। अब मुझे पहले तो इंडेक्स निकालना पड़ेगा कि मैं किस इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहती हूँ और कौन से आइटम को मैं इंसर्ट करवाना चाहती हूँ। तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई यूज़र आपने लिस्ट एंटर करी, हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन अब जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि हमें 4th पोजीशन पे हमें इंसर्ट करवाना है या हम 1st पोजीशन पे, हम बोलते पोजीशन 1st है बट उसका इंडेक्स तो 0 होता है ना। ठीक है, क्योंकि आप अगर चाहते हो कि 5th नंबर पे मुझे इंसर्ट करवाना है बट उसका इंडेक्स क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक पोज नाम का मैंने वेरिएबल लिया जिसे मैंने इसको -1 कर दिया कि अगर आप 5th नंबर पर इंसर्ट करवाना चाहते हो तो वो इंडेक्स उसका 4 होगा, तो 5 - 1 4 इंडेक्स में चला जाएगा। तो list1 डॉट इंसर्ट, ठीक है, सिंटेक्स अब सबको याद हो गया, ब्रैकेट में 2 आर्ग्यूमेंट पास किए, इंडेक्स कोमा आइटम। ठीक है, प्रिंट करवा दिया न्यू आइटम इंसर्ट सक्सेसफुली, एंड देन प्रिंट करा दिया आफ्टर इंसर्ट न्यू आइटम लिस्ट इज, जो भी लिस्ट के अंदर आपका आफ्टर इंसर्ट होने के बाद की लिस्ट होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। आप आउटपुट में देखिए, रन करेंगे जब भी आप इस प्रोग्राम को, तो आपने जैसे ही लिस्ट एंटर करी प्रिंट होके आया। लिस्ट मैनिपुलेशन का प्रोग्राम है ये। 1 to 4 आपको चॉइस दी, हमने क्या सिलेक्ट करी, एंटर योर चॉइस इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट पूछा एंटर आइटम यू वांट इंसर्ट, मैं 40 इंसर्ट करना चाहती हूँ, किस पोजीशन पे, 4 पे। अब पोजीशन 4 है, बस इंडेक्स नंबर क्या है उसका, इंडेक्स नंबर क्या होगा उसका, 3 होगा। ठीक है, 4 - 1 इज इक्वल टू 3, तो इंडेक्स क्या होगा, 3। तो आप देखिए 3 नंबर के इंडेक्स पे, यानी कि 0 10 1 20 2 30 और 4 पे क्या हो जाएगा, 40। ठीक है, तो न्यू आइटम इंसर्ट सक्सेसफुली, क्योंकि ये मैंने ट्रू पे लगा रखा है तो वो नेक्स्ट भी आपसे पूछेगा कि अब आपको प्रोग्रामिंग में क्या करना है। तो ये फर्स्ट चॉइस समझ आई आपको। अब हमें ये आइडिया है, आप ऑलरेडी मेरी प्रीवियस वीडियो देख चुके होंगे कि इफ़ एल्स में हम कैसे इफ़ एलिफ और एल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, मल्टीपल आपके एलिफ हो सकते हैं, तो मैं एलिफ के हेल्प से नेक्स्ट के लिए करूँगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में मैंने क्या कर रही हूँ कि सेलेक्ट इज इक्वल टू 2। अगर कोई यूज़र 2 को सिलेक्ट करेगा तो हमें पता है कि अपेंड में आइटम जो है लास्ट एंड में आपके इंसर्ट होता है, अपेंड होता है। ठीक है, तो क्या किया मैंने, क्या पास होता है उसमें आर्गुमेंट, आइटम पास होता है कि आपको कौन सी वैल्यू जो है वो अपेंड करवानी है। ठीक है, आपने प्रिंट करवा दिया। अब आपके ऊपर है कि आप क्या मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब देखिए रन पे मैंने क्या किया, एंटर योर चॉइस टू, एंटर आइटम यू वांट अपेंड, 55 में अपेंड करना चाहती हूँ, तो लास्ट में वो आइटम क्या हो गया, लिस्ट के अंदर अपेंड हो गया। इतना क्लियर है। अब एलिफ सेलेक्ट इज इक्वल टू 3। अब 3 में मैंने क्या कर रही हूँ कि लिस्ट 2 नाम का, अब आपको पता है कि अपेंड और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस होता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। अपेंड लास्ट में आइटम को
अपेंड करता है एंड ऑफ द लिस्ट में, और एक्सटेंड 2 लिस्ट को अपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर मुझे अब जो मैं लिस्ट मैं ऑलरेडी डिफाइंड है उसमें एक और लिस्ट को ज्वाइन करना चाहती हूँ, एक और लिस्ट को एक्सटेंड करना चाहती हूँ, तो मैंने दूसरी लिस्ट का जो भी मैं इनपुट करवाऊंगी, ठीक है, इनपुट करवा दिया लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2, तो क्या होगा, लिस्ट 1 के अंदर एक्सटेंड हो जाएगा लिस्ट 2 और डिस्प्ले करा दूंगी इस लिस्ट को। तो देखो मैंने एंटर योर चॉइस क्या किया, 3 किया। आप इस प्रोग्राम को एक साथ भी रन कर सकते हो, बट मैं आपको एक एक समझाने के लिए इसकी मैंने आपके अलग अलग आपकी स्क्रीनशॉट ली है कि आप इसको किस तरह से वर्क करोगे। ठीक है, कि 1 चॉइस होगा तो क्या आंसर रहेगा, 2 चॉइस होगा तो क्या आंसर रहेगा, 3 चॉइस होगा तो क्या आंसर रहेगा। एंटर सेकेंड लिस्ट में मैंने क्या किया, 50, 40 को एक सेकेंड लिस्ट है, इसको इंसर्ट करवाना चाहती हूँ फर्स्ट में, एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंड करवाया एंड आफ्टर लिस्ट आपकी मर्ज हो गया एंड देन ओके फाइनल हमने देखा तो 2 लिस्ट का आपका एक्सटेंड हो गया। इतना क्लियर है। अब हम चाहते हैं कि अब यही मेरे को इंसर्ट करवाना था, अपेंड करवाना था, एक्सटेंड कराना था। अब हो सकता है कि यूज़र ने प्रोग्राम रन किया बट वो अब कुछ भी नहीं चाहता, ठीक है, कि कोई भी प्रोग्राम सारे प्रोग्राम मतलब क्विट करना चाहता है, तो एंटर योर चॉइस के डालेंगे 4, जैसे ही डालेंगे तो क्या प्रिंट हो क्या आ जाएगा, प्रोग्राम इज क्विट, यानी कि हम लूप से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब ये है कि अभी तक तो हमने 1 2 3 4 करके डाला, मान लो अगर कोई यूज़र गलत चॉइस एंटर कर दे, ठीक है, तो क्या होगा, अगर कोई गलत एंटर कर देगा, एंटर योर चॉइस, मान लो से 7 प्रेस कर दिया, तो प्लीज़ क्या मैसेज मैंने डिस्प्ले कराया वो मैंने एल्स में डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, इफ़ एलिफ में तो जो जिस पे मैं काम करना चाहती हूँ मैंने वो प्रिंट करवाया, और अगर 4 सेलेक्ट होगा तो प्रोग्राम इज क्विट। एल्स में कि अगर इसके अलावा किसी ने किसी पे सेलेक्ट किया, किसी और ने कोई और नंबर एंटर किया, तो क्या डिस्प्ले कर देगा मैसेज, रन में देखिए, प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर, यानी कि आप 1 2 3 और 4 में से ही एंटर करवाइए। ठीक है, तो इस तरह से आप लिस्ट मैनिपुलेशन पे काम कर सकते हैं, आप वर्किंग कर सकते हैं लिस्ट पे कि किस तरह से हम एक ही प्रोग्राम में सारे फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डिलीशन का। अभी मैंने आपको बहुत सारे डिलीशन के सिखाए थे कि डिलीट हम पॉप से करते हैं, हम रिमूव से करते हैं, डिलीट कीवर्ड से यूज़ करते हैं, डिलीट यूजिंग सब लिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप इसी प्रोग्राम को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल मैंने वही करवाया, एक लिस्ट ऑलरेडी पहले यूजर से इनपुट करवानी है कि आप किस लिस्ट पे काम करवा रहे हो। ठीक है, वाइल ट्रू, जब तक लूप चलेगा तब तक के लिए ये कंडीशन हमसे पूछता रहेगा। अब इस पे मैंने किस तरीके से देखो, प्रोग्राम में रन में तो वैल्यू, इंडेक्स, सब लिस्ट सब नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, लेकिन प्रोग्राम में ऐसा नहीं है। तो रन में क्यों आ रहा है नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट कमांड में सभी में \n यूज़ किया है, जिसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में ही प्रिंट हो। ठीक है, अब सेलेक्ट का नाम का एक वेरिएबल ले लिया कि आप किसे सेलेक्ट करना चाहते हो, आप अपनी चॉइस को सेलेक्ट करिए। तो पहला प्रोग्राम है आपका डिलीट यूजिंग वैल्यू। ठीक है, यानी कि आप वैल्यू, जो पर्टिकुलर वैल्यू आपको पता है कि अब मैंने ये डाला है और अब मुझे ये डिलीट करवानी है, तो आप उस आइटम को ही सीधा एंटर करेंगे, उसे हम कर सकते हैं, यूज़ करेंगे रिमूव को। ठीक है, एंटर आइटम यू वांट डिलीट, हम आउटपुट में देखिए मैंने लिस्ट डाली 1 2 3 4 5 की, चॉइस मैंने फर्स्ट सेलेक्ट किया, कौन सा आइटम मैं डिलीट करना चाहती हूँ, मैं जो 3 आइटम है, ठीक है, ये इंडेक्स नहीं है स्टूडेंट्स, ये आइटम है, यानी कि 1 2 3, जिसका इंडेक्स नंबर क्या है, 2 है। तो हम इसमें इंडेक्स की बात नहीं कर रहे, मैं आइटम से डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं रिमूव यूज़ करूँगी। ठीक है, 3 मैंने आइटम डिलीट करना चाहती हूँ, क्या मैसेज प्रिंट करवाए, डिलीट आइटम सक्सेसफुली, एंड आफ्टर डिलीशन लिस्ट इज 1 2 4 5। ओके, सेकंड चूज़ किया मैंने, जैसे क्योंकि आपका वाइल ट्रू आपका चल रहा है, जब तक ये ट्रू होगी कंडीशन। सेकंड मैंने पूछा एंटर योर चॉइस, देन 2। ठीक है, एंटर इंडेक्स, अब पॉप में क्या हमने पास करना होता है, इंडेक्स। तो डिफरेंस समझ आता है ना कि पॉप में इंडेक्स पास करना है, रिमूव में हमें आइटम आर्गुमेंट पास करना है। अब इंडेक्स, कौन से इंडेक्स को आप डिलीट करना चाहते हो, जिसका इंडेक्स 0 हो। ठीक है, तो इंडेक्स किसका 0 है, 1 का 0 है इंडेक्स। तो 1 देखिए, आफ्टर डिलीशन क्या लिस्ट प्रिंट हुआ आपका, 2 4 एंड 5। इतना क्लियर है। अब सिलेक्ट थर्ड, अगर आप थर्ड को सिलेक्ट करेंगे चॉइस को,
तो क्या होगा, अब इसमें है डिलीट यूजिंग सब लिस्ट, यानी कि आप लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को पास करेंगे। तो सब लिस्ट रेंज के हेल्प से होगा आपका। इसमें मैंने दिया कि एंटर योर चॉइस, मैंने कहा 3rd नंबर, एंटर लोअर लिमिट 0, यानी कि जिसका इंडेक्स नंबर क्या होगा 0, एंटर अपर लिमिट 2। तो आपको आइडिया होगा स्टूडेंट अब तो रेंज का कि 2 इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ 0 एंड 1 के एलिमेंट ही डिलीट होंगे जिसका इंडेक्स नंबर 0 एंड 1 है। तो 0 पे इंडेक्स नंबर है 11, 1 पे इंडेक्स नंबर है 22। ठीक है, तो देखिए आफ्टर डिलीशन लिस्ट इज, आउटपुट में देखिए 33, 44 एंड 55। ओके, इतना क्लियर है। क्या किया हमने, डिलीट सब लिस्ट किया, जिसमें हम डिलीट कीवर्ड यूज करते हैं लिस्ट 1 के अंदर। जो मैं लिस्ट जो भी आप डिफाइन करोगे वो नाम लिखोगे और रेंज लोअर एंड अपर को डिफाइन करोगे। अब नेक्स्ट करते हैं कि अगर यूजर चूज करेगा 4 को, 4 पे क्या है हमारा, डिलीट कीवर्ड की हेल्प से। तो जैसे ही हम यूजर डिलीट कीवर्ड को यूज करेगा, उसका क्या सिंटेक्स होता है, डिलीट DEL कीवर्ड स्पेस जो भी आप वेरिएबल लिस्ट के डिफाइन करोगे वो, और आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स लिखेंगे। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, रिमूव में स्मॉल ब्रैकेट है, पॉप में स्मॉल ब्रैकेट है। जब भी हम डिलीट कीवर्ड यूज कर रहे हैं, चाहे वो सब लिस्ट है, चाहे वो सिंपल डिलीट कीवर्ड है, अगर हमें पर्टिकुलर सिर्फ एक ही वैल्यू को डिलीट करना है तो उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स पास करते हैं। तो मैंने क्या पास किया 4 पे कि मुझे आफ्टर डिलीशन जो है मेरे को एंटर इंडेक्स 1 एंटर किया, यानी कि 1 पे क्या है 22 है, सक्सेसफुल डिलीशन आया। आफ्टर डिलीशन लिस्ट इज 11, 33 एंड 44। ठीक है, अब अगर हम 5, अगर कोई भी यूज़र गलत रॉन्ग इनपुट एंटर करेगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर। ओके, और अगर हम इस प्रोग्राम से बाहर जाना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट करेंगे 5 को, देन क्या प्रिंट हो, क्या आ जाएगा, प्रोग्राम इज क्विट। हम लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इतना क्लियर है। अब आप जितने भी आपके लिस्ट के अंदर जितने भी फंक्शंस आते हैं, मेथड आते हैं, अब मैंने आपको 2 ही प्रोग्राम्स में, यानी कि लिस्ट मैनिपुलेशन के प्रोग्राम्स में, जिसमें इंसर्ट अपेंड, इंसर्ट हो गया आपका, अपेंड हो गया आपका, डिलीशन हो गया आपका। ठीक है, जितने भी आपके फंक्शंस हैं, रिमूव के हेल्प से, पॉप की हेल्प से, ठीक है, ये मैंने इन्हीं प्रोग्राम्स में यूज़ करके आपको समझा दिया है कि आप अपडेट कैसे करेंगे, इंसर्ट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप अब इसकी और प्रैक्टिस कीजिएगा। अब स्टूडेंट देखिए 2 डायमेंशन लिस्ट के प्रोग्राम में मैंने पहले कमेंट्स डाला। 2 डायमेंशन लिस्ट बनाने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि हमें कितनी रो चाहिए और कितने कॉलम चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ये एक तरह की आपकी नेस्टेड लिस्ट ही है, जैसे हम पैटर्न के प्रोग्राम में भी पहले कर चुके हैं। आपको कोई भी लिस्ट अगर क्रिएट करनी है, आपको उसमें एलिमेंट अपेंड करने हैं, तो पहले तो आपको ये बताना होगा कि आपको कितने एलिमेंट्स उसमें चाहिए, यानी कि आपको कितनी रो उसमें चाहिए। ठीक है, वो तो होता है आपका वन लूप। अब उसी के अंदर ही आपको एक और नेस्टेड लूप लगाना होता है कि आपने ये तो बता दिया कि मुझे 3 रो एंड 3 कॉलम चाहिए, बट आपको एलिमेंट 1 बाय 1 इंसर्ट कराने होते हैं, तो वो आपके नेस्टेड लूप के अंदर होते हैं। ठीक है, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे कितने रो और कितने कॉलम की 2 डायमेंशन लिस्ट चाहिए वो मैंने डिफाइन करी। अब वही बात है कि अगर आप कहीं पे वैल्यू अपेंड करवाना चाहते हो तो पहले उसको एज अ एम्प्टी आपको कहीं पे इनिशियलाइज भी कराना पड़ेगा कि आप किस वेरिएबल में अपेंड करवाना चाहते हो। तो मैंने लिस्ट 1 में एक एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज करा दी। फर्स्टली पहले लिस्ट चला रही हूँ पहले रो के लिए कि मैं रो पे हमें वर्क करना है कि 4 आई इन रेंज रो तक आपका लूप चले। ठीक है, यहाँ मैंने स्टूडेंट्स, अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो भी एलिमेंट ऐड हो वो एक रो में ऐड होते जाए, अपेंड होते जाए। देन मैं जो भी रो में एलिमेंट अपेंड होते जाए, साथ के साथ मैं उसे लिस्ट में अपेंड करवाती जाऊँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, रो भी में मैंने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दी। ओके, अब इंटरनल लूप इसका चला रहा है कॉलम तक, कि जितने कॉलम मैं दूंगी वैल्यू के तब तक ये लूप आपका चलता है। उसमें मैं क्या इंसर्ट करवा रही हूँ, एलिमेंट में मैंने इनपुट करवाया रो एंड कॉलम इज, अब यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट किया,
आप एक ही आर्गुमेंट पास कर सकते हो इनपुट पे। तो हमने क्या किया, रो एंड कॉलम इज, ये मैंने सिर्फ डिफाइन करने के लिए डबल कोट्स में दिया, बाद में मैं प्लस ऑपरेटर से इसे कॉन्कैटिनेट कराते जा रही हूँ। ठीक है, अब मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट किया, आप आउटपुट में देखिए कि आउटपुट आपका इस तरह से प्रिंट हो रहा है, रो एंड कॉलम इज 0,0। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग इंटीजर का कोई काम नहीं है कि मुझे कोई वैल्यू एडिशन ही करवानी। यहाँ पे प्लस ऑपरेटर सिर्फ आपका परफॉर्म हो रहा है कंकैटिनेशंस के लिए। क्यों, क्योंकि मैंने आई और जे जो है वो आपका इंटीजर में है, इनपुट जो आ रहा है वो इंटीजर में है, बट इंटीजर की वैल्यू तो एडिशन होती है, बट मैं फर्स्ट जो आई आएगा और फर्स्ट जो जे आएगा उसको मैं कंकैटिनेट कराना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने उसको पहले इंटीजर को किस में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। तो आपका कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो 0,0 कंकैटिनेशन होगी एक ही लाइन, जब तक लूप जितने वैल्यू लेगा तब तक यही सेम वैल्यू चेंज होते होते कि लूप कैसे चेंज हो रहा है वो आप आउटपुट में भी देखिए और एक कंकैटिनेशन हो जाएगा। अब क्या हुआ, मैंने एलिमेंट में पहला चला 0 रो के लिए एंड 0 कॉलम के लिए। ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो हो गया आपका एंड फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो एलिमेंट में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आया, क्यों, क्योंकि वैल्यू आप जो भी आएगी इनपुट आपको पता है कि वो स्ट्रिंग में आता है, तो उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करा दिया उस नंबर को। ठीक है, अब जो भी एलिमेंट आएगा उसको मैं रो में क्या करवा रही हूँ, अपेंड करवाती जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर एक साथ मैं रो में अपेंड हो जाऊंगी जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यानी कि पहले कॉलम में 0 0 पे 4 आया, सेकंड कॉलम में 5 आया, थर्ड कॉलम में 6 आया। 3 एलिमेंट आपके रो में आने के बाद, क्योंकि मैंने अभी 3 कॉलम आपको दिए हैं, जो रो में आएंगे वो लिस्ट में साथ के साथ अपेंड होते जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड रो का जब तक आपका काम चलेगा, सेकंड रो के लिए हुआ जिसमें 1 रो एंड 0 कॉलम है, देन 7 8 9 रो में आई, देन लिस्ट में अपेंड कर दिया। फिर आपका थर्ड रो के लिए काम करेगा जिसमें 2 रो है, 0 कॉलम है, सेकंड नंबर ऑफ रो है, 1 कॉलम है, सेकंड नंबर ऑफ रो है एंड सेकंड कॉलम है। ठीक है, उसमें मैंने क्या एंटर प्रेस किया, 2 3 एंड 1 रो में एंटर अपेंड हुआ। ऑलरेडी पहले लिस्ट में 4 5 6 7 8 9 ऑलरेडी अपेंड थे, लिस्ट में ये क्या होते जा रहे हैं, अपेंड होते जा रहे हैं। तो एक साथ आप देखिए प्रिंट, जैसे ही आपका कॉलम का लूप फिनिश होगा, रो का लूप भी फिनिश हुआ, आपका प्रिंट लास्ट पे आए, तो नाउ लिस्ट इज क्रिएटेड। LST1 के वेरिएबल में आपकी पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। देखिए आउटपुट में 4 5 6 7 8 9 2 3 1 आपके क्या होगी, डिस्प्ले होगी। बट अब मैं ये चाहती हूँ कि ये मैट्रिक्स के फॉर्म में आए, यानी कि हमें एलिमेंट को ट्रैवर्सिंग करवाना पड़ेगा, तभी ये जो मैंने अभी आपको प्रीवियस समझाया था कि उस फॉर्मेट में हम लाने के लिए हमें एलिमेंट्स की ट्रैवर्सिंग करवानी पड़ती है, वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम वही है सेम उतना ही। अगर आप हाफ प्रोग्राम करेंगे प्रिंट लिस्ट 1 तक, तो सिर्फ लिस्ट तक की ही वैल्यू का वो आंसर देगा। लेकिन अगर आप सेम इसी प्रोग्राम के अंदर आप चाहते हो कि जो लिस्ट आपने क्रिएट करी है उसको ट्रैवर्सिंग करवा के आप इस फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में आप डिस्प्ले कराइए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, प्रिंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। अब वो आपके ऊपर है स्टूडेंट कि आप इस वे में प्रिंट कराना चाहते हैं या सिंगल एक स्क्वायर ब्रैकेट में करवाना चाहते हैं, या सिर्फ आप एलिमेंट को ही डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो आपको कोई स्क्वायर ब्रैकेट वाली प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल आप क्या लिखोगे, 4i इन रेंज रो, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ रोज आई है उसके अंदर कितने कॉलम्स आप प्रिंट करवाना चाहते हो, लिस्ट 1 के आई और जे एलिमेंट। एंड आपको मैंने पैटर्न की वीडियो में अच्छी तरह से समझाया था कि एंड स्पेस दिलवाने के लिए होता है आपका। ठीक है, एंड स्पेस नहीं दोगे तो सारे एलिमेंट एक ही लाइन में आपके प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट के लिए चलेगा, देन जितनी रो जितने कॉलम है उतनी की ट्रैवर्सिंग होगी और सिर्फ एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस वे में स्क्वायर ब्रैकेट करवाना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, प्रिंट मैट्रिक्स इज स्क्वायर ब्रैकेट दिया हमने फॉर आई इन रेंज रो, यानी कि जितनी रो हमने डिफाइन करी थी वो, फिर स्पेस देकर स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि एलिमेंट जो आपने इंसर्ट करवाए हैं उसका स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट हो आपका, देन एलिमेंट जो भी रो आपकी आई एक साथ इंसर्ट हो एंड स्पेस आई। जे इन रेंज के लिए हम गए
फॉर जे इन रेंज कॉलम, यानी कि हाउ मेनी कॉलम, इसके अंदर कितने हमने दिए, 3 कॉलम्स हमने दिए। लिस्ट 1 के अंदर आई के अंदर जो होगा यानी कि 0 रो का और 0 कॉलम का जो भी लिस्ट के अंदर होगा वो आपकी प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका, ट्रैवर्सिंग होगी। साथ के साथ आपके ब्रैकेट भी पहले 4 के लिए हुआ, फिर 2 के लिए हुआ, फिर 1 के लिए हुआ। स्क्वायर ब्रैकेट से फर्स्ट का फिनिश होगा 0 0 0 1 0 2 का, देन सेकंड का स्टार्ट होगा आई की लूप में, फिर स्क्वायर ब्रैकेट प्रिंट हुई 5 6 7, स्क्वायर ब्रैकेट बंद हुई यानी कि आई और जे के लूप से, फिर थर्ड रो के लिए उसने काम किया। थर्ड रो यानी कि सेकंड, यानी कि मैट्रिक्स में होता है 0 1 2, 0 0 को फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं, 0 1 को सेकंड एलिमेंट कहते हैं। 0 और 1 का मतलब हुआ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है। और सेम आप 2 0 पे काम करोगे तो 2 0 का मतलब है सेकंड रो एंड आपका फर्स्ट कॉलम, मींस 0 1 2 थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। इस तरह से आपका प्रिंट होगा। अब हम थर्ड रो की बात कर रहे हैं। थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट का मतलब है थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट पे हम जाना चाहते हैं। तो अब किस पे गए, इसमें एंटर किया हमने, 2 एंटर कर रखा है। तो इस तरह से आपकी ट्रैवर्सिंग होगी। जैसे सारे रो और कॉलम की ट्रैवर्सिंग हो जाएगी, फाइनली वो प्रिंट करेगा एक लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट को जो हमें फर्स्ट इनिशियलाइज करेगी उसकी क्लोज करेगा और लूप से हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम से आउट हो गया। तो इस तरह से आप 2 डायमेंशन लिस्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं, 2 डायमेंशन लिस्ट के लिस्ट को प्रिंट करवा सकते हैं एंड उसकी ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। If you have any query regarding Python programming, then mail me program.tutorial.noida@gmail.com. Okay, and if you like my video, then please subscribe my YouTube channel. Thank you and bye.